हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने इथिक्स का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है अपने इस चैनल पर। दोस्तों, हमने पहली क्लास के अंदर में इथिक्स का सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम इस क्लास में इथिक्स और जीएस के आंसर को कैसे लिखा जाए वह बात पर चर्चा करेंगे और आपको एक फॉर्मेट देने की कोशिश करेंगे कि जीएस के आंसर को किस फॉर्म में लिखना है और एथिक्स के आंसर को किस फॉर्मेट में लिखना है। तो जल्दी से जो भी बच्चे लाइव हैं तो क्लास में लाइव जुड़िएगा और फिर क्लास को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। चलिए, क्योंकि अब आपके सामने दो बड़े एग्जाम सामने हैं जिसका मेंस लिखा जाएगा। एक है आपका यूपी पीसीएस 2024 मेंस और एक है आपका उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2024, जो कि अपकमिंग महीनों में होने वाले हैं। तो उस संबंध में भी ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। जो भी मेंस लिख रहा है तो उसके लिए एक रामबाण ये सीरीज साबित हो सकती है, क्योंकि इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप डेली बेसिस में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सब से एग्जाम्पल कोट करते हुए आप अपने आंसर में डाल सकते हैं और अपने आंसर का जो वैल्यू है उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो सके। तो हमारी कोशिश ही ये रहेगी कि आपके सामने किस तरह से एक क्वेश्चन का एक आंसर कैसे फ्रेम करें, इथिक्स का हो या आपका जीएस का हो, और किस लेवल तक वो फ्रेम करें ताकि आपके एक अच्छे मार्क्स निकल के सामने आए और आपको इंटरव्यू कॉल हो। तो हमारी कोशिश रहेगी, तो प्लीज जुड़िएगा हमसे और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉइस में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब कोशिश करते हैं कि भाई कैसे करना है। अब देखो, जस्ट वेट। इससे हमारे पास टॉपिक है इथिक्स, ठीक है। हमने इसका सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर लिया था। सिलेबस जब डिस्कस हुआ था तो हमने हर एक पॉइंट को टच करते हुए ही सिलेबस को आगे डिफाइन कराया था। तो आज हम उसी कंटेक्स्ट में देखना चाहेंगे कि अब आपको क्या करना है। आपको 20 से 30 पेजेस का सेट लेना है। पहले जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन को फॉर्म कैसे करना है वो देखेंगे। अब इस 20 से 30 पेजेस की जो सेट होगी उसमें करना क्या है। उसमें हमको जो भी कीवर्ड हैं हमारे सिलेबस के, ठीक है, जो भी हमारे पाठ्यक्रम के कीवर्डिंग है, कीवर्ड फ्रॉम सिलेबस, इनको उठाना है। और इनको उठाने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इतने ही वर्डिंग पे हमको काम करना है इन द टर्म्स ऑफ इथिक्स, ठीक है। जैसे आपका हो गया वैल्यू, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है, मॉरलिटी। ये जो की टर्म्स हैं, की वर्डिंग है, ये आपका बहुत ज्यादा रोल अदा करने वाले हैं। दूसरा, हमको क्या करना है, एग्जाम्पल फ्रॉम न्यूज़पेपर, जो भी रिसेंटली एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर से जो भी करंट में एग्जाम्पल चल रहे हैं उनको उठाओ। अभी रिसेंटली एक केस हमने देखा था झांसी वाला। झांसी के अंदर में एक स्ट्रीट वेंडर, सब्जी वालों की दुकान रहती है, और उस पूरी लाइन पर नगर निगम के द्वारा बुलडोजर चला दिया जाता है उन सब्जी के ऊपर पे। तो अब यहां से वैल्यू निकल के आती है कि क्या ये इथिकल है, क्या ये मॉरलिटी डिफाइन करेगा उस रिस्पॉन्सिबल अधिकारी के जिसने उस काम को, उस कृत्य को करने के लिए ऑर्डर जारी किया था, ठीक है। अगर आप इस तरह की चीजों को देख रहे हैं अपने आसपास तो उनको कोट करो, क्योंकि इथिक्स का मतलब ही यही है कि आप कैसे इस सर्विस में जब आएंगे अपने आप को कैसे डिफाइन कराएंगे। तो इसलिए आपको इथिक्स की जितने भी कीवर्डिंग है उनको अच्छे से एनालाइज करना है। दूसरा, जो भी आपके सामने न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल हैं उनको तैयार करना है।
हमारी कोशिश भी रहेगी, हम आपको अपने माध्यम से भी जो भी करंट में पिछले 3 से 4 महीने के जो भी करंट में न्यूज रही है इन द टर्म्स ऑफ इथिक्स, वो आपको प्रोवाइड कराएं और हो सके वो क्वेश्चन के अंदर में ही हम आपको दे। ठीक है। तीसरा हमको यहाँ पर क्या करना है, जितने भी हमारे थिंकर हैं इथिक्स को लेकर के, सिलेबस को मैंने इसलिए पहली क्लास में डिफाइन कराया था ताकि आपको पता रहे कि कितने लेवल पर आपको थिंकर लिखे थे। ठीक है। उसमें हमने नेशनल भी देखे थे, इंटरनेशनल भी देखे थे। थिंकर, अब जो भी थिंकर हैं उन्होंने क्या थ्योरी दी है, ठीक है, उनकी थ्योरी ओनली 2 लाइन, ज्यादा नहीं लिखना है यार, ओनली 2 लाइन। जो भी थिंकर हैं, जो भी उन्होंने थ्योरी दी है, केवल और केवल उस थ्योरी को 2 ही लाइन में उतार के चलो। ये जो काम आपको करना है, ये 20 से 30 जो पेजेस आप लेंगे उस सीट में करना है। और 20 से 30 जो सीट आपके पास रहेंगे A4 सीट, उसमें आप जब देखेंगे कि आपका पूरा ही सिलेबस, पूरा ही इथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। भरोसा रखिएगा, हम आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीवाईक्यूज जो अभी पिछले 5-7 सालों में आए हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, और उन पीवाईक्यूज को आपको कैसे फ्रेम करना है, टॉपिक वाइज हम डिफाइन कराते चलेंगे, जिससे आपकी जो भी एथिक्स की समस्या है वो फिनिश हो जाएगी। भरोसा रखिएगा, इस सीरीज से जुड़िएगा, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। जो अभी नोट कर रहा है इनको तो जल्दी से नोट करते चले। मैंने क्या बोला है, पहला काम आपको ये करना है कि आप 20 से 30 पेज जो भी आपको लगे, ठीक है, पेज का सेट लेंगे। उसमें जो भी आपके पास सिलेबस है उनकी जितने भी की वर्डिंग है उतारो। जो भी करंट से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं न्यूज़पेपर से, किस तरह से क्वेश्चन है और तो वो कहाँ पर फिट होगा। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ सब्जी वाला का, जो सिचुएशन हमने झांसी में देखा कि पूरी ही सब्जी का जो अभी पटरी लगा रखी थी, उस पूरी सब्जी वाली लेन पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो यहाँ से किस तरह की एग्जाम्पल कॉट होंगे, एग्जाम्पल होंगे आपका रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिक्स, ह्यूमन वैल्यू, इंटीग्रिटी, ये सारे उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है। फिर जो अभी थिंकर हैं, उन थिंकर ने क्या थ्योरी दी है, उस थ्योरी को आप 2 लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करो। ये काम आपको करना है। ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा, तो ही आप इथिक्स में अगर 250 नंबर का पेपर होगा तो तब जाकर आप 140, जस्ट वेट, 140 के आसपास मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप उसको केस स्टडीज में भी फिर यूज करेंगे जो भी आप कीवर्ड लिख रहे हैं, तो कीवर्ड की इंपॉर्टेंसी अब आप समझेंगे। नेक्स्ट, अब कैसे लिखें हम आंसर, आंसर स्ट्रक्चर कैसे देना है। अभी पहले हम इथिक्स का आंसर देखेंगे, फिर हम जीएस के आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे। इथिक्स के आंसर में हम कैसे डिफाइन करें, इसमें कुछ पॉइंट है, समझ के चलेगा। पहले तो आप कीवर्ड डिफाइन कराओ। जो भी क्वेश्चन के अंदर में कीवर्ड दिया हुआ है, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो पहले तो, आइडेंटिफाई। ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, उसको डिफाइन करो। जो भी कीवर्डिंग है उसको डिफाइन करो विद एग्जांपल। बहुत ध्यान से चलना है यार, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको पता है इथिक्स में अगर आप आंसर करेंगे तो 125 वर्डिंग और 200 वर्डिंग का केस स्टडी रहेगा। तो 125 वर्डिंग में आप कितना ही लिखोगे, मैं फिर बोल रहा हूं, 125 वर्डिंग में आप कितना ही लिखोगे, तो आपका जो भी आंसर होगा, जो भी आप वर्डिंग यूज कर रहे हैं वो कंसाइज होने चाहिए, लेकिन सॉलिड वैलिड पॉइंट होने चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चन के अंदर में कीवर्डिंग डिफाइन कराने की कोशिश करेगा, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको डिफाइन करो, और विद एग्जाम्पल जो भी करंट में हैपनिंग हो रही है उसको शूट करते हुए आगे बढ़ो, उसको फिट करो वहां पर। दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्रक्स पॉइंट होने वाला है, आइडेंटिफाई कैसे करें वो भी बताएंगे। दूसरा, जब भी हम आंसर को फ्रेम करें तो करंट जरूर मेंशन करें, करंट अफेयर बेस आंसर लिखें। ठीक है। करंट बेस ही एग्जांपल डालें और करंट बेस ही आप हो सके क्वेश्चन को फॉर्म करने की कोशिश करें। नंबर 3, जितनी भी
हेडिंग लिखी है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ टू प्रमोट सोशल वैल्यू या हाउ टू इनकलकेट सोशल वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या है, एक टर्म्स आपके सामने आती है सोशल वैल्यू, ठीक है, एक टर्म्स आई थी वैल्यू, ठीक है, हमने उन वैल्यू को डिफाइन कराया, आइडेंटिफाई करने के बाद डिफाइन विद एग्जांपल। अब फिर उसमें आता है हाउ टू इनकलकेट। अब जब ये इनकलकेटिंग वर्डिंग आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं वहीं पे जा रहा हूं, जो भी हमने हेडिंग दिया है इनकलकेटिंग, उस हेडिंग को सिलेक्ट करो और हेडिंग के सब पार्ट कर दो, ठीक है, सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब वो बोल रहा है कि हाउ टू इनकलकेट। अब आप जब भी किसी भी ह्यूमन वैल्यू को बात कर रहे हैं, तो किस तरह की वैल्यू आप डाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी, उनको तोड़ने की कोशिश करो। जैसे ही आप उन वैल्यू को तोड़ेंगे, फिर पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते चलो। वैल्यू आपकी अलग निकल के आएगी। कभी भी जब आप आंसर लिखें, तो पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना। मैं फिर बोल रहा हूं, हमेशा पॉइंट फॉर्म में लिखना और नंबर देते हुए लिखना, 1 2 3 4 5। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जब आंसर लिखते हैं ना, तो वो पॉइंट फॉर्म में लेते हैं, ऐसे बिंदी बना के चलते हैं। इस तरह से नहीं लिखना है, हमेशा पॉइंट देना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ताकि एग्जामिनर के ऊपर में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जाए कि बच्चे ने पॉइंट के अनुसार आंसर लिखे हैं, इतने पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, पैराग्राफ में आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें, वही पॉइंट में बोल रहा हूं, जब भी आंसर करेंगे, आंसर राइट इन पॉइंट वाइज, ठीक है, नॉट नंबर वाइज। नंबर वाइज नहीं लिखना है। नंबर वाइज का मतलब क्या होता है, इस तरह से 1 2, ये फॉर्म नहीं करना है। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको मेंशन करना है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट क्या है, पैराग्राफ। वेट, पैरा, पैरा भी नहीं लिखना है, केवल और केवल आपको पॉइंट फॉर्म में ही आंसर लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप पॉइंट में आंसर नहीं लिखेंगे, कभी भी आप पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखेंगे। आंसर लिखेंगे तो नंबर पॉइंट पर लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से आंसर लिखते हुए ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास एक कंसाइज स्पेस ही रहेगा, ताकि आप अपना आंसर को लिख सको। नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब इसमें, नंबर 5, जो भी वो कीवर्ड डिफाइन कराना चाहेगा, उस कीवर्ड से संबंधित कोई भी थिंकर, उसको कोट करो, थिंकर को कोट करो और उसकी थ्योरी कोट करो। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 20 से 25 पेजेस लेना, और जितने भी कीवर्डिंग है, जितने भी उन कीवर्ड से थिंकर हैं, उनको लिखते चलो, वे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द ही जो भी कीवर्डिंग है, जो भी थिंकर है, उनकी थ्योरी आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो आप फिर भी अपनी तरफ से ये होमवर्क समझिए या कुछ भी समझिए, कि अपनी मेहनत समझिए, आपको काम करना ही करना है। ठीक है, कीवर्डिंग के जो भी आपको डिफाइन कराना चाहेगा एग्जाम में, वो उसकी थिंकर, उसकी थ्योरी। अब लिखना कितना है उस थिंकर को, 3 से 5 लाइन ओनली। हमने उधर क्या बोला था, जब 20 से 25 वाली सीट की बात हो रही थी, कि केवल और केवल थ्योरी और थिंकर को 2 लाइन में लिखना है। अगर आपने वो 2 लाइन भी लिखी है, इट इज इनफ यार, उसको यहाँ पर डालो। ठीक है, यहाँ पर डालो, जरूरी नहीं 3 से 5, बस वैल्यू आनी चाहिए आपके सामने। 3 से 5 लाइन का मतलब यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो एक औसतन अगर मैं बात करूं, तो 3 लाइन तो मिनिमम होनी चाहिए, जो क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी के पर्पज से। ठीक है, नेक्स्ट,
जब आप एग्जाम्पल डालेंगे तो किस तरह के आप एग्जाम्पल डालें, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये आएगी। एग्जाम्पल आपको डालने हैं एटलीस्ट टू, कम से कम, कम से कम दो एग्जाम्पल आपको डालने ही पड़ेंगे, एक से बात नहीं बनेगी। ध्यान से सुनिएगा। और जब आप एग्जाम्पल डालेंगे तो किस तरह के एग्जाम्पल डालें, तो यहां पर आप लिखेंगे वुमेन सेंट्रिक, महिला। दूसरा, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन से संबंधित में भी आप आंसर में कोट कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ से आंसर डाल सकते हैं, जो भी आपकी व्यक्तिगत लाइफ है से एग्जाम्पल डाल सकते हैं। आप नॉर्मली आंसर डाल सकते हैं, नॉर्मली जो भी एग्जाम्पल रहते हैं उसको डाल सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया होगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं आपका इससे प्रोफेशनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से। ठीक है। आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ से। ठीक है। आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं रिफॉर्मर से। ठीक है। जैसे भी आपको लगे आप उस एग्जाम्पल को हिट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू कीवर्ड। फिर बोल रहा हूं, देखो मैंने एग्जाम्पल के कितने सारे फॉर्म आपको दे दिए हैं। नंबर एक प्रोफेशनल लाइफ, नंबर दो वुमेन सेंट्रिक हो जाएगा, थर्ड सीनियर सिटीजन सेंट्रिक हो जाएगा, पर्सनल लाइफ नॉर्मली आप डाल सकते हैं, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी चल रहा होगा, और जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट लेते हैं, एज लाइक क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कोई भी जो भी उसमें इश्यूज चल रहे हैं उसको आप कोट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ में जो भी कोई भी सिविल सर्वेंट बढ़िया काम कर रहा है, किसी भी बिंदु को लेकर के आप उसको भी डाल सकते हैं। कोई भी हमारे देश के अंदर जो भी सोशल रिफॉर्मर है उसको कोट कर सकते हैं, उसके वैल्यू डाल सकते हैं, उसके एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो आपके सामने अब कम से कम दो एग्जाम्पल आपको डालने ही पड़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कम से कम दो एग्जाम्पल आपको कोट करने ही पड़ेंगे। ठीक है। नंबर 7, अब आप अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें डायग्राम भी मस्ट है, डायग्राम का स्ट्रक्चर भी आपको देना पड़ेगा। अब जब आप डायग्राम देंगे तो किस तरह से देंगे, डायग्राम के अलग अलग फॉर्मेट है। एक होगा आपके पास हब स्कोप। हब स्कोप का मतलब इस तरह से आपने यहां पर कुछ वैल्यू डाला, जैसे कि मैं बात करूं इंटीग्रिटी, इस तरह से आप फॉर्म करेंगे। ठीक है। ये इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा हब स्कोप। दूसरा डायग्राम आप बना सकते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का मतलब इस तरह से है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है। जैसे भी आपको सुटेबिलिटी फिट हो फ्लो चार्ट में। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, समझ के चलिएगा, नोट करते चलिएगा। ठीक है। अब आपको जब आंसर लिखेंगे ना, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि भाई आंसर इस तरह से स्ट्रक्चर करना है। नेक्स्ट, आप वेन डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, ये जो शेडेड एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, हम इसमें और क्या डाल सकते हैं, डिसीजन चार्ट बना सकते हैं। डिसीजन चार्ट का मतलब हो गया कि भाई मेरे पास कोई भी इशू है, ठीक है, उसमें अगर यस है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, नो है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि डिसीजन चार्ट में भी हमने वो इंपॉर्टेंस ही दिखाई है। तो मैं आपके सामने चार्ट भी प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इनको भी नोट करते चलिएगा। ठीक है। आप टेबल डायग्राम भी बना सकते हैं, टेबल डायग्राम एज लाइक दिस वन। कैसे भी बनाओ बट आंसर आना चाहिए। ठीक है। इनको नोट करो, दोबारा देखो। डायग्राम जब बनाएंगे तो हब स्कोप फॉर्म में बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, या तो आप लीनियर बनाओ या फिर आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाओ। नेक्स्ट, वेन डायग्राम बनाएंगे, डिसीजन चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब इतना करने के बाद
आपका जो पेजेस है वो तो अब एंडिंग की ओर ही होगा ना, क्योंकि 125 वर्डिंग में आपको लिमिटेड स्पेस दिया जाएगा। अब बात आती है आपको लास्ट में कंक्लूड कैसे करना है। कंक्लूजन जब आप देंगे, ठीक है, तो केवल और केवल आप जिस्ट पॉइंट लिखेंगे जो अभी आपसे पूछा गया है, जिस्ट पॉइंट, ठीक है। या आप क्या करेंगे, वे फॉरवर्ड बेस देंगे, वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड बेस आप अपना कंक्लूड करेंगे, ठीक है। जो भी अप्लाइड इथिक्स आपका एग्जाम्पल में हो सकता है, और कम से कम 1 से 2 लाइन में आप कंक्लूड करने को डिफाइन करेंगे, ठीक है। कंक्लूड जब आप करेंगे क्वेश्चन को, तब 1 से 2 लाइन ही लिखनी पड़ेगी, इससे ज्यादा मत लिखना, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। हमने अब स्ट्रक्चर दोबारा समझो, क्या क्या हमने बनाया है। पहले हमने देखा इंट्रो, इंट्रो में क्या किया हमने, कीवर्ड उठाया, कीवर्ड को हमने डिफाइन कराया विद एग्जांपल, ठीक है। दोबारा से सुन लेगा, दिमाग में फिट करना है यार इसको। दूसरा, अगर मैं बॉडी की बात करूं, ठीक है, हमने जो भी हेडिंग थी हमारे पास क्वेश्चन में, उस हेडिंग को डिवाइड किया सब पार्ट में, ठीक है, हेडिंग के सब पार्ट लिखे। तीसरा, अगर मैं यहां से पॉइंट लिखूं, जब आंसर लिखा है, आंसर कैसे लिखना, आंसर इन नंबर वाइज, ठीक है, नंबर पॉइंट, इन नंबर पॉइंट 1 2 3, एज लाइक 1 2 3, इस तरह से। नंबर 4, आपको क्या करना है, कीवर्ड के थ्योरी लिखना है, थ्योरी, उसका थिंकर, और केवल 3 से 4 लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, ये काम आप उस सीट पर कर रहे होंगे। नंबर 5, आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, 2 कम से कम लिखने पड़ेंगे। नंबर 6, आपको डायग्राम बनाना है, जब भी आप कोई भी आंसर को लिख रहे हैं तो डायग्राम मस्ट है। और नंबर 7, आप कंक्लूजन देंगे, तो कंक्लूजन जिस फॉर्म में आएगा, और यहां पर 1 से 2 लाइन में ही आपको आंसर करना है। तो इस तरह से जब आप इथिक्स का आंसर लिखेंगे, तब आपका 125 वर्डिंग, तब आपका 125 जो वर्ड हैं लिखने के, वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस तरह का अगर आप फॉर्मेट तैयार करेंगे, तब आपको कभी भी इथिक्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। मैं आपको जो भी सिलेबस है हूबहू सिलेबस कराऊंगा, पूरी सीरीज चलेगी आपके यूट्यूब पर, तो अच्छे से इसको एनालाइज कीजिएगा। ये सीरीज आपका यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपी हो, उत्तराखंड हो, कोई भी स्टेट पीएससी हो, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। विद एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आपको थ्योरी भी दूंगा, आपको थिंकर भी दूंगा, आपको इंट्रो कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना पूरी सीरीज में, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से इस सीरीज से जुड़िएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो प्लीज ये स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है, ठीक है। अब मैं बात करूं, हमने देखा इथिक्स के पेपर में आंसर कैसे करना है। अब अगर मैं बात करूं जीएस 1 2 3, 1 2 3 जो पेपर है, इनके आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम रहेगा इंट्रो, सेम रहेगा बॉडी, और सेम रहेगा कंक्लूजन। बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप इंट्रो लिखेंगे, तो किसी भी क्वेश्चन का तो शुरुआत कहां से करनी है, इंट्रो करते वक्त क्वेश्चन का तो शुरुआत करनी है, तो आप यहां पर रिपोर्ट दे सकते हैं, आप रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है, आप किसी भी थिंकर को कोट कर सकते हैं, ठीक है। आप कोटेशन देंगे, आप डेटा से शुरू कर सकते हैं, आप डिफाइन करके शुरू कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है उस तरह से, तो आप उस आर्टिकल से भी अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, जीएस आंसर में जब आप इंट्रो करेंगे, तो रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, कोटेशन दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं,
डिफाइनेशन दे सकते हैं, या फिर कोई आर्टिकल अनुच्छेद है उसको भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बॉडी की बात करूं, जब बॉडी की बात आएगी तो बॉडी में कैसे लिखना है, हम यहाँ पर रोल दिखा सकते हैं क्वेश्चन का, उसका फंक्शन दिखा सकते हैं। दूसरा, एग्जाम्पल लिखेंगे बॉडी के अंदर में। तीसरा पॉइंट ये आएगा, ठीक है, उसकी इश्यूज लिखेंगे, अगर कोई भी मुद्दा वो पूछना चाह रहा है तो क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं। और पॉइंट, हमेशा आंसर को पैराग्राफ में मत लिखना, हमेशा लिखोगे तो पॉइंट में ही लिखना, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, कितने पॉइंट लिखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, आप स्टेप बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड देंगे, अगर आप ब्यूरोक्रेट हो तब आप किस तरह से आंसर करेंगे, तब आप उस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी तरफ से भी आपको वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा। सुनिएगा, हमने यहाँ पर दिखाया स्टेप ऑफ गवर्नमेंट, फिर दिखाया वे फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हम कंक्लूड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कंक्लूड करते वक्त हम किसी भी कमीशन को कोट कर सकते हैं। आयोग बनाती है ना सरकारें, आयोग ने क्या रिपोर्ट दी, और हमेशा जो क्वेश्चन होगा जब कंक्लूड करेंगे तो उस कंक्लूजन में फ्यूचर देखना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन हो कि हाँ, ये एक फ्यूचर दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कंक्लूजन में हम डेटा यूज कर सकते हैं वो लॉ दिखा सकते हैं, या कोई वर्डिक्ट अगर आया है तो उसको दिखा सकते हैं, या फिर हम एसडीजी गोल को भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसडीजी गोल को भी हम इसमें लिख सकते हैं कंक्लूजन देते वक्त क्वेश्चन का। तो अब आपके सामने जीएस के क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमको करना है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। रिपोर्ट कहां पर डालनी है, कंक्लूड में डालनी है या फिर इंट्रो में डालनी है। ठीक है, कमीशन की रिपोर्ट कहां डालनी है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, लॉ, एसडीजी। बॉडी में आपका रोल दिखेगा, उसका फंक्शन दिखेगा, एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे, इश्यूज होंगे। ठीक है, मेजर या फिर गवर्नमेंट के स्टेप क्या है वो दिखाएंगे, या फिर वे फॉरवर्ड दिखाएंगे। ठीक है, आपको ये सब दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, तो ही आपको एक अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है कि कितने पॉइंट लिखें। अगर आपके पास क्वेश्चन जो आता है स्टेट पीएससी में, ठीक है, क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, तब आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे कम से कम 7 से 8। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 12 मार्क्स का, जैसे यूपी में पूछाएगा, तो फिर आपको कम से कम 10 से 12 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 करके। इतने पॉइंट मस्ट हैं। अब अगर मैं बात करूं यूपीएससी में, यूपीएससी में आपके पास मार्क्स अगर पूछेगा 10 मार्क्स में, तो कम से कम 8 से 9 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। अगर पूछेगा वो 15 मार्क्स में, तब आपको 12 से 15 पॉइंट लिख, हमेशा एक लिमिटेड स्पेस मिलेगा। डायग्राम का यूज कर सकते हैं आप अपने आंसर में, बॉडी में। जब मैंने वहां पर बताया था ना गवर्नमेंट कदम, जैसे कि क्वेश्चन आ गया कोई भी, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं स्टेप बाय गवर्नमेंट, डालो यहाँ पर स्कीम डालो, डेटा डालो, गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं। वे फॉरवर्ड जब आप लिखेंगे तो इस तरह से डायग्राम बनाना, हर एक क्वेश्चन में हर एक डायग्राम को बनाने का अलग तरीका होगा। कहीं पर आप फ्लो चार्ट दिखाएंगे, कहीं पर आप टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन में आप डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाएंगे। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को डिफाइन कराते चलेंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कितने क्वेश्चन पर कितना मार्क्स का है, कितने वर्डिंग देने हैं, कितने पॉइंट देने हैं। क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हुए ही लिखना है। ठीक है? अब ये जो सीरीज है इथिक्स का, मेरे द्वारा कंटिन्यूअस चलाया जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस होगा, और पिछले 5 सालों के जो भी पेपर आ रखे हैं यूपी के अंदर में और यूपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको भी टॉपिक वाइज डिस्कशन में लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्म देता चलूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करना है,
कैसे आप फॉर्मेट यूज करना है, क्या लिखना है, और आप उसका आंसर लिखने की कोशिश की। आप हो सके जो भी मॉडल आंसर रहते हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल अच्छे मार्क्स गेन करना है। एक एडवाइस मेरी रहेगी कि प्लीज टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागना। टेस्ट सीरीज से भागने से पहले आपने जो भी पीवाई क्यूज आए हैं टॉपिक वाइज, उनको किया है या नहीं किया, ये जरूर एनालाइज कीजिएगा। मेंस के संबंध में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप पीवाई क्यूज जो भी मेंस में पूछे गए हैं टॉपिक वाइज उनको नहीं लिखेंगे, तब तक आप मेंस में प्रॉपर तैयार होके नहीं जा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज में भागने से बेटर है आप जो भी आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं उन पे ही दिमाग दौड़ाओ, उन्हीं को फॉर्म करो और वहीं से ही अलग अलग क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करो। हम ये सब काम करेंगे अपने इस पूरे सीरीज में, तो आप उस पूरी सीरीज को एंजॉय करेंगे। अच्छे से इसको एनालाइज करते हुए हम आगे चलें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस फॉर्म को समझा होगा, इस फॉर्मेट को समझा होगा, कैसे इथिक्स को लिखें और कैसे जीएस के आंसर को लिखें। ज्यादा दिमाग नहीं आपको पजल करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, पेशेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कभी भी ये मत महसूस करना कि समय नहीं है, समय कम है, समय पर्याप्त है। ठीक है, समय हमारे पास पर्याप्त है, बस आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। क्योंकि अगर आपके अंदर धैर्य है तो जो भी आपने अपने पूरे जीवन में अचीव करना है वो जरूर मिलेगा, विद ऑफ पेशेंस। ठीक है, तो फिर अब आपसे जो मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में होगी। ठीक है, तब तक हम आपसे, मैं फिर बोल रहा हूं, तब तक आप वो 20 से 25 वाली सीट तैयार कीजिएगा, सिलेबस उठाइएगा, जो भी कीवर्डिंग है उनको यूज। ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होती है अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप एंजॉय कीजिएगा और लाइफ को अच्छे से एंटरटेन कीजिएगा। अगर किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज वो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।